नमस्कार दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं आज का चर्चा है हमारे साथ सेल्यूलर जेल के बारे में। सेल्यूलर जेल जो आपने नाम सुना होगा कई बार, काला पानी जेल। काला पानी जेल है क्या? काला पानी एक्चुअली है अंडमान निकोबार में। ये देख सकते हैं ना, एक छोटा सा भी, आप बंगाल की खाड़ी में 1300 किलोमीटर दूर, इंडिया के बॉर्डर से 1300 किलोमीटर के दूर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में ये काला पानी जेल है, सेल्यूलर जेल, जिसका अंग्रेजों ने नाम रखा था सेल्यूलर जेल। आप ये देख सकते हैं, ये जेल की फोटो है जिसमें 7 सेल होते थे। 7 सेल होते थे, इसको अंग्रेजों ने बनवाया था। और ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नीचे आप जाएंगे म्यांमार से सटा हुआ, तो ये म्यांमार के नीचे आप जाएंगे बांग्लादेश से होते तो बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उसी पे अब अंग्रेजों ने ये बनाया था। अच्छा, एक चीज़ और, ये बनाया क्यों था यहाँ अंग्रेजों ने? क्योंकि उनको भागने के लिए या फिर उनको कैद करने के लिए, जो कैदियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था वो अंडमान निकोबार, बिकॉज इसमें आने जाने के लिए कोई जमीनी रास्ता नहीं था। आप या फिर फ्लाइट से जा सकते थे या फिर शिप से जा सकते थे, और ऐसा कोई कैदी कर नहीं सकता था अभी। इस वजह से इन्होंने क्या बोलते हैं, समुद्र के बीच में एक आइलैंड चुना और उसमें ये सेल्यूलर जेल बनाया। ठीक है, तो अब सुनते हैं वाई काला पानी, क्यों काला पानी सजा होता था भाई, और किस वे में होता था। तो हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे रहते थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग या फिर हमारे पॉलिटिकल कैदी जो रहते थे, वहीं पे अंग्रेजों ने भेजता, जब अंग्रेजों का शासन चलता था हमारे भारत में उस टाइम पे। तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी। पहले क्या होता था कि अभी आज भी हमारे जो एक साउथ में एक मंदिर है, मंदिर में आज भी क्या होते कि जब कोई पानी को लांघ कर आता है, जब कोई पानी को लांघ कर आता है तो उसको दोषी माना जाता है, उसको दोषी माना जाता है। यानी उसको क्या बोलते हैं कि फिर भी मंदिर के अंदर चौखट पे या भगवान की पूजा करने से रोका जाता। आज भी हमारे है इधर साउथ में, भारत में जो साउथ है अपना साउथ राज्य, उसमें अभी भी है। जैसे यहाँ तिरुपति मंदिर में अभी भी ऐसा है कि वहाँ के पुजारियों ने ऐसा मान रखा है कि अभी भी क्या बोलते हैं कि अगर आप पानी को लांघ कर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि दोषी माना जाता है। तो इस वजह से अंग्रेज, पहले इसका बहुत ज़्यादा चर्चा था, इस वजह से अंग्रेज उसको सोचे कि ऐसा करते हैं कि पानी को लांघ कर ही जाना पड़ेगा, जल को, समुद्र को लांघ कर ही जाना पड़ेगा हमको आइसलैंड पे। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोलते हैं, इस दोषी को, एक प्रकार से दोषी हुआ ना कि जो पानी को लाख दिया वो दोषी हुआ, इस प्रकार से उसी दोषी को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए वो काला पानी सजा देते थे, यानी सेल्यूलर जेल में भेजते थे अंडमान निकोबार में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा आइलैंड है, क्या बोलते हैं, इंडिया के नीचे है, और ये क्या बोलते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जेल बना हुआ है। अच्छा, पहले के समय एक किताब थी, आप नाम सुने होंगे, बधायन धर्म सूत्रम। पहले के समय 500 BCE में क्या बोलते हैं कि बधायनम धर्म सूत्र में एक किताब थी जहाँ पे अभी भी लिखा गया है कि अगर पानी को, चलते हुए पानी को अगर हम लांघ देते हैं तो वो दोषी पाए जाते हैं या दोषी मान लिए जाते हैं पहले के समय में। तो ये बहुत ही धार्मिक पुस्तक है। आप उस समय से देखते हैं, समुद्रम नावाम दीपांतरम गमनम, यासी समुद्र को हम लांघ नहीं सकते हैं। अगर समुद्र को लांघना या किसी भी जल को लांघना यानी दोषी के रूप माना जाएगा। तो इस टाइप पे क्या बोलते हैं, करते थे। तो अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमारा क्या होता था कि जब वंस अपॉन टाइम, जब हमारे यहाँ पे वीर सावरकर जी थे, वीर सावरकर जी जब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के रूप में माने जाते थे, भारत को आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद जब वो क्या बोलते, ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे जा गए थे, जम्मू कश्मीर से आ रहे थे अपने उत्तर प्रदेश। तो ट्रैवल करते समय कुछ बात हो गई या अंग्रेजों से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, उसकी वजह से उन्होंने क्या बोलते हैं कि वहाँ पे सावरकर जी को वहाँ से लेके जाया गया डायरेक्ट काला पानी। और काला पानी ले जाते समय वो समुद्र में कूद गए थे, उस टाइम पे
क्या बोलते हैं, हाँ देखिए लिखा हुआ है ना, तिरुपति मंदिर ऑन द लाइन्स ऑफ कंट्री ऑफ फेमस तिरुपति मंदिर विच डज नॉट अलाउ प्रेइस्ट हु हैज द क्रॉस्ड द सी टू एंटर द सैंक्शन सेक्टरम। यानी अभी भी है देखो तिरुपति मंदिर में कि आप क्या बोलते हैं, अगर लांघ कर आगे क्रॉस कर दिया समुद्र को तो आपको अभी भी एक्यूज्ड माना जाता है, राइट। ये तिरुपति मंदिर में है, ये क्या बोलते हैं, और ये उडुपी में जो कृष्णा मंदिर है उसमें भी है। तो ये सब चीज़ें अभी साउथ के मंदिरों में कुछ है ऐसा महत्व। तो इस वजह से अंग्रेजों ने वो ऐसा चीज़ें बना दिया कि यहाँ पे जब मंदिरों में दोषी माना जाता है तो हम क्यों ना समुद्र के पार ही डायरेक्ट एकदम अकेले आइसलैंड में एक ऐसा जेल बना दे जिसको लोग देख के रूह कांप जाए। तो ऐसा था। तो वो हमारे वीर सावरकर जी जाते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं, उसके बाद वो निकल के बाहर निकलते हैं। फिर भी अब पूरा शासन तो अंग्रेजों का था, अंग्रेज के सिपाहियों ने उनको कैद कर लिया। कैद करने के बाद उन्हें डायरेक्ट परमानेंट एक होता है टेम्परेरी सजा और एक होता है परमानेंट सजा। तो उनको परमानेंट सजा में डाल दिए थे, ठीक है। ये देखिए हमारे गांधी जी थे, क्या बोलते हैं, गांधी जी की वजह से क्या बोलते हैं कि गए थे वहाँ पे सेल्यूलर जेल चेक भी करने गए थे, बट हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं निकला था इनका। तो ये देखिए अभी भी समुद्र में जब वो क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ से जंप कर दिए थे समुद्र में जंप करने के बाद वो तैर कर बाहर आए। वहाँ पे फिर सिपाहियों ने इनको धर दबोचा। उसके बाद इनको लेके गए परमानेंट एक्यूज्ड बनाया। परमानेंट एक्यूज्ड में जाके काला पानी के सेल्यूलर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो आप जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस टाइम पे ये क्या बोलते हैं सेल्यूलर जेल बहुत मशहूर था, बहुत ज़्यादा मशहूर था। उस टाइम पे भी क्या बोलते हैं कि बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर को वहाँ पे ले जाया गया और डाला गया परमानेंट। और स्थिति ये थी कि दोस्तों इनकी सोसाइटी, रिलीजन सब, जैसे ही आप अगर हिंदुओं का नाम लेंगे या पूजा का नाम लेंगे उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। इवन कि आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस कैदी को क्या बोलते हैं रखा जाता था, कोई वहाँ पे कोई न रोशनदान थी न कुछ था। आप देख सकते हैं ये कोई भी रोशनदान नहीं थी वहाँ पे, पूरा केवल मात्र एक अंधेरे कमरे में दे दिया जाता था। न खाना न पानी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता था। ये आप देख सकते हैं 1300 किलोमीटर दूर पे वहाँ पे पड़ता है, हमारे बे ऑफ बंगाल खाड़ी से में 1300 किलोमीटर दूर पे पड़ता है आइसलैंड, ये बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से। सन 1896 में ये शुरुआत होती है इसका बनना। 1896 में इसका शुरुआत होती है और ये हमारे कैदियों से ही बनवाया जाता था। ये जेल बनवाया गया सन 1896 में, ये कैदी से बनवाया गया। ईंटें भी बनवाई गई और ईंटें बनवाने के साथ उनसे मिस्त्री का भी काम करवाया गया। और इवन कि इसलिए बनाया गया दोस्तों कि ये पूरे भारत भर में जितने भी जेल हैं उसमें जो परमानेंट एक्यूज थे या फिर जो हीनियस एक्यूज थे या जो भी कह सकते थे उनके हिसाब से जो भी थे, हालांकि भारत में तो स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हीनियस माना जाता था। तो वो जब हीनियस थे तो उनको अलग अलग जेलों से ले जाके वो सबको क्या बोलते हैं कि सेल्यूलर जेल में रखा जाता था। तो अब आप देख सकते हैं कि वो ईंटें बनवाई गई, 20,000 क्यूबिक फीट क्या बोलते हैं स्टोन मंगाया गया। उसके बाद 30 लाख ब्रिक्स लगे थे, इसमें ईंटें लगे थे। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा जेल बना है। 20,000 क्यूबिक फीट मात्र वो लगे थे पत्थर बालू, और 30 लाख ब्रिक्स लगे थे। अब सोचते हैं कितना बड़ा जेल है। उसके बाद ये देख सकते हैं ये जेल है, ये जेल के 7 सेल हैं। और ये देखिए ये बीच में दिख रहा है ना, ये जो क्या बोलते हैं कि ऊपर एक मंडप सा लग रहा है, ये वाला मंडप सा लग रहा है ना दोस्तों, ये वाला जो मंडप है ये आपका क्या बोलते हैं कि वॉच टावर है। वॉच टावर यानी कि इसमें कैदी बंद है और इसके बाद यहाँ से वो बंदा जो उसका सिपाही है वो देखता रहता था इसमें कि कौन, अच्छा इसमें जो कैदी बंद है वो इसको नहीं देखेंगे लेकिन ये देख लेगा कि कौन का कैसा कर रहा है और क्या कर रहा है कैदी, उसकी पूरी निगरानी रखी जाती थी। और कोई भी भागता था यहाँ से जरूर पता चल जाता था, इस पे बैठा रहता था दोस्तों। तो ये इन लोगों का ये डिजाइन बहुत बेहतरीन था अंग्रेजों का। अब ये देख रहे हैं ना, अब एक क्या बोलते हैं कि ये इस टाइप का एक आदमी था, ब्रिटानिका एक इंग्लैंड में हम एक आदमी था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मजबूत था। उसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं कि जेल बनाया गया, उसके हिसाब से। इसका नाम था आर्गस पनपोटस,
पैनपोटस, आगरस पैनपोटस था इसका नाम। और इसी को देखते हुए यही क्या बोलते हैं कि इसको प्रेफर किया कि यहाँ पे ऐसा भारत में एक जेल होना चाहिए ताकि हम भारत के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको हम एक जगह कैद कर सकें, राइट। अब ये स्थिति थी दोस्तों। ये थे जेरेमी बांथम, उस टाइम के उस जेल के हमारे क्या बोलते हैं जेलर बोल सकते हैं, जेरेमी बैंथम। ये हमारे क्या बोलते हैं उस टाइम के वो थे। तो ये था। और इसके बाद देख सकते हैं आप दोस्तों, ये था जैसे कि ये वाच टावर है ना, वाच टावर के ऊपर एक अंग्रेजी सिपाही रहता था और बाकी सेलों में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो थे बंद थे, इसमें कैद थे, उसको क्या बोलते हैं इनको वॉच करने के लिए रखा जाता था। तो ये स्थिति थी इनकी। ये देखिए पूरा ये जेल का नक्शा है। ये आप यहाँ मेन दरवाजा देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 7 सेल देख सकते हैं, हर सेल की अलग अलग डिजाइनें हैं और हर एक सेल की क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 घर हैं। ये 3 घर, एक किचन रहता था, फांसी घर रहता था यहीं पे, एक किचन घर, फांसी घर। तो ये पूरी क्या बोलते हैं कि ये अच्छा, इसकी दीवारें बहुत छोटी छोटी थी। दीवारें इसलिए छोटी थी कि आदमी भाग कर जाएगा कहाँ से। अगर कोई कैदी यहाँ छूटेगा तो भाग के जाएगा कहाँ, या फिर जंगल जाएगा या फिर समुद्र में जाएगा। जंगल जाएगा तो वहाँ पे अपना सिपाही बैठा रखे थे, उनको गोली मरवा देते थे, या फिर अगर समुद्र में जाएगा तो समुद्र में तो डूब कर मर जाएगा। समझ रहे हैं आप। इसलिए ये इनको दीवारों से मतलब नहीं था, बस इनको काला पानी का सजा देते, यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता, भाग नहीं सकता। आप ये दे सकते हैं, ये दीवारें हैं थे इनकी क्या बोलते हैं बहुत छोटी छोटी थी। अब ये देखिए पूरी दीवारें इनकी छोटी छोटी हैं। अब ये जो कमरा था जिसमें लोग सेल में बंद रहते थे, उसका जो 13.5 13.5 फीट की लंबाई थी, 7 फीट की चौड़ाई थी। ये एक कमरा था और बाकी कुछ नहीं था, इसमें कोई रोशनदान वगैरह कुछ नहीं था। और ये देख रहे हैं ना, ये आपका 4 फीट का ये एंट्री गेट थी। और उसके बाद यहाँ पे जेल का जो मेन डोर था उसमें ताला वगैरह नहीं लगा रहता था। आप देख सकते हैं ना, ताला वगैरह नहीं लगा रहता था। ये काला पानी सजा भारत में दिया गया बता रहे हैं, और अंग्रेजों ने इसको सेल्यूलर जेल लिखा था। ये इसमें ताला नहीं लगा रहता था कि कैदी अपना तोड़ के ताला, इसमें सब लॉक सिस्टम था। सारे अंग्रेजी हुकूमत के लॉक सिस्टम थे उस टाइम पे। क्या बोलते हैं कि उस डिजाइन का बनाया गया था। इसको देख रहे हैं आप, ये ऐसे लॉक था, यानी इसको खोल भी नहीं सकते थे। इसको अगर खुलेगा तो कोई सिपाही आके खोल सकता है, अपने से हाथ डाल के नहीं खोल सकते। दोस्तों ये देख सकते हैं लॉक सिस्टम कितना बेहतरीन लगा हुआ बना हुआ है, ऐसा था। तो इस स्थिति थी। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे वीर सावरकर जी हुए, ये गणेश सावरकर जी हुए, दोनों भाई थे। वीर सावरकर जी इस सेल में थे, गणेश सावरकर जी इस सेल में थे। दोनों एक दूसरे के पूरक सेल में रखे हुए थे। हालांकि वीर सावरकर जी तो बाद में हुए, लेकिन गणेश सावरकर जी को इतना टार्चर किया गया, इतना टार्चर किया गया कि उनसे कोलू जो होता है ना बैल तेल निकालने के लिए, कोलू वाला जो पहले बैल चलाते थे वो यहाँ के कैदियों से चलवाया जाता था। इवन कि उनको खाना भी नहीं दिया जाता था, कुछ भी कि टॉयलेट वॉशरूम कुछ भी करते थे, उनको कोलू से तेल निकालना है और पूरे 12 घंटा ये चलाना है। 12 घंटे में 13.5 लीटर, 12 घंटे में 13.5 लीटर तेल उनको निकालना है केवल कोलू से। ये वहाँ के कोटा था, कोटा पूरा करना। कोटा आप समझ सकते हैं। ये थी, ये हमारे पूरे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी लोग। ये काला पानी की सजा में ही मारे गए थे, क्या बोलते हैं कि अंग्रेजों द्वारा। अच्छा, उस समय क्या होते कि 2 कैदी आते थे यहाँ पे, एक डेंजरस, एक परमानेंट डेंजरस। परमानेंटली इनकी यानी डेंजरस में होता था जो हल्का था, यानी उनको 20 साल 10 साल 15 साल की सजा होती थी। और परमानेंटली यानी आजीवन उम्र का, जब तक उस सेल में मर नहीं जाता था तब तक उसके बॉडी को बाहर निकालते। अच्छा एक चीज और, मरने के बाद बॉडी को कहीं देते नहीं थे, मरने के बाद डायरेक्ट वहीं से बोरे में फेंका और डायरेक्ट समुद्र में। समुद्र में कौन रहता है, मछलियां रहती, सब खा जाती थी। ये स्थिति थी उनकी। तो ये देखिए एक डेंजरस, एक परमानेंट डेंजरस, क्या बोलते हैं कि 2 टाइप में बांट रखा था इन्होंने अपने एक्यूज्ड को, कि एक जो डेंजरस रहेगा उन्हें 10 साल 20 साल 50 साल 10 20 30 साल 35 साल सजा मिलती थी, और जो परमानेंट यानी आजीवन उम्र का, जब तक वो जेल के अंदर मर नहीं जाएगा। तो साल 1909 की कहानी थी। जो क्या बोलते हैं वीर सावरकर जी थे, ये हमारे मेन लीडर थे आप इंडिया हाउस के। इनको क्या बोलते हैं कैद किया गया, ठीक है। 1910 में 13 मार्च 1910 में सावरकर जी अरेस्ट हुए थे लंदन में। लंदन में अरेस्ट हुए थे फॉजिटिव ऑफेंडर अटैक, यानी एक अटैक
किए थे वहाँ के कोई गवर्नर जनरल थे, उनके ऊपर अटैक के रूप में 1881 में जो अटैक हुआ था दोस्तों, उस 1881 में अटैक हुआ था। तो 13 मार्च 1910 में सावरकर जी अरेस्ट हुए थे। ठीक है, ये आपको जो न्यूज़ दे रहे हैं बिल्कुल इन फर्स्ट पोस्ट की या फिर एकदम बिल्कुल गैजेट न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। तो ये सावरकर जी जब अरेस्ट हुए थे तो इसके किसमें एक्यूज्ड में जो 1881 में वहाँ बम ब्लास्ट किए थे उसकी वजह से अटैक किए थे उनके। अच्छा, ये इसके बाद इनको परमानेंट डेंजरस प्रिजन में, डेंजरस प्रिजन में यानी कि ये 20 साल 25 साल में रखे गए थे। ये परमानेंट डेंजरस में नहीं थे, डेंजरस प्रिजनर में थे। तो डेंजरस प्रिजनर्स में ये लेके इनको जा रहे थे दोस्तों, कहाँ पर जा रहे थे इनको लेकर, वहाँ पे काला पानी। तो ये क्या बोलते हैं कि ये यहीं समुद्र में कूद गए थे, समुद्र में कूद के बाहर निकल के फिर दोबारा इनको जो मिला, इनको जब पकड़ा गया तो इनको रख दिया गया परमानेंट इनकैरेटेड में, यानी परमानेंट डेंजरस में रखा गया, हीनियस डेंजरस में रखा है, जहाँ पे मौत की सजा होती है दोस्तों। ये तो देखिए, इसमें तो डेंजरस प्रिजनर्स में थे यानी पहले वाले टाइप में, और इसमें क्या बोलते हैं दूसरे वाले टाइप में रख दिया गया जो परमानेंट क्या बोलते हैं मौत की सजा होती है। अभी आप ये देख सकते हैं, इसमें एक थे बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष भी थे। इनको भी क्या बोलते हैं उसी बम केस में क्या बोलते हैं एक्यूज किया गया था, तो इनको भी काला पानी मिला था सजा। 1960 1908 में क्या बोलते हैं नवंबर में इनको काला पानी की सजा मिलती थी। अच्छा, अब एक चीज़ है देखिए, 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के रखे जो अलग अलग एक्यूज्ड है, परमानेंट, टेम्परेरी, फिर हीनियस, इस टाइप के रहते थे। तो उस टाइम क्या होता था दोस्तों, जब काम करवाया जाता था कैदियों से, तो वहाँ पे डेली नारियल से बड़ी गाड़ी आती थी, क्योंकि वहाँ पे नारियल बहुत सादे होते थे, तो नारियल से भरे ट्रक आते थे। उस नारियल को हमेशा छीला जाता था। तो उन्हें 4 कैटेगरी में बांट दिया, 4 ग्रुप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले वाले ग्रुप में क्या होता था कि नारियल हमेशा छीलने के लिए दिया जाता था कैदियों से कि नारियल आप छीलो। दूसरा वाला क्या करता था कि नारियल को निचोड़ता था, उसका पानी निकालता था। तीसरा वाला को उसको छीलता था। ये सारे अपने अपने ग्रुप में कैदियों को बांट दिया गया था। देखिए, एक सावरकर जी का एक बहुत अच्छा बुक है, मेरा आजीवन कारावास। इनका बहुत अच्छा बुक है, आप पढ़ सकते हैं, मेरा आजीवन कारावास के नाम से। ये सावरकर जी ने खुद ही लिखा है। अब देखिए, थर्ड ग्रुप में देखिए ये पानी निकाल रहे हैं। थर्ड ग्रुप वाले जो नारियल छीलते थे उनका एक ग्रुप, पहला ग्रुप तो नारियल छीला, दूसरा ग्रुप उसको फोड़ा, फिर तीसरा पानी निकाला, ऐसे टाइप पे। चौथा क्या बोलते हैं उसको छील कर अलग किया। इस टाइप के क्या बोलते हैं 4 ग्रुप में इसे बांट दिया गया था। उसके बाद जब सावरकर जी ने कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, इनका विरोध किया, तो उनको बहुत सारे मारा पीटा गया, उनको बाहर सेल में रखा गया। फिर अंग्रेजों ने ऐसा किया। फिर उसके बाद क्या होता था कि इस नारियल छीलने के बाद जब ये नहीं किए तो इनको कोल्हू से चलवाया गया तेल निकालने के लिए। तो कोल्हू से जैसे बैल चलते थे वैसे उनको भी चलाया गया। देखिए, कोल्हू का बैल आप लोग सुने होंगे, कोल्हू का किताब, कोल्हू का बैल। तो उस टाइप पे क्या बोलते हैं कि इनसे ये काम कराया गया दोस्तों। अब देखिए, ये पहले बैल चलाते थे ना, अब ये क्या बोलते हैं कि अब आदमी कैदी लगा चलाने। अब एक कैदी एक कोटा पूरा करता था, यानी 12 घंटे में उसको 13 किलो तेल निकालना है, और 13 किलो तेल में वो भी उसको खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता था दोस्तों। बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम था। तो अब मेरा आजीवन कारावास में ये क्या बोलते बोला गया, बोले लिखे थे इन्होंने कि इनको धारदार कैंची से क्या बोलते हैं इनका अंगूठा, मतलब इनका ये क्या बोलते हैं काटा गया। बहुत सारे दिक्कत थी। उसके बाद सन 1883 से 1924 के बीच में इन्होंने बनर्जी बंगाल का वो विभाजन किया। बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन के बाद क्या बोलते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1924 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरे विश्व पे कब्जा हुआ जापानीज का जब कब्जा हुआ अमेरिका में, वो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था। जब अटैक किया था अमेरिका का, पर्ल हार्बर केस आपने सुना होगा, वो पूरा पर्ल हार्बर पे पूरा अटैक कर लिए थे जापानीज लोग, उनके त्राहिमाम मचा दिए थे एक प्रकार से अमेरिका का। तो वो जब अमेरिका पे, तो वो चाइना पे भी कब्जा किए थे, भारत पे भी कब्जा किए थे, सब पे कब्जा उनका हुआ। तो जब कब्जा हुआ दोस्तों, तो वो सेल्यूलर जेल के पास गए। सेल्यूलर जेल के पास गए तो ये देख रहे हैं ना 7 सेल था, इसमें कितने बचे? 3 सेल है। आज के समय में 3 ही सेल है। 3 सेल उन्होंने कर दिया खत्म, अंग्रेजों ने। 3 सेल जापानीज ने खत्म कर दिया। 3 सेल जापानीज ने कर दिया, और क्या बोलते हैं कि 3 सेल अंग्रेजों ने खत्म कर दिया।
तो अब ये 3 ही सेल बचे हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि हमारे वीर सावरकर जी फिर जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापानीज का शासन है, तब जाके वो छोड़कर आए थे। तो ये फिर कहानी इन्होंने लिखा था इसमें, मेरा आजीवन कारावास में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आपको कहानी जैसी भी चाहिए, जिसके बारे में सही चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर भी एक शीर्षक लिखने की कोशिश करेंगे और आपके कमेंट के अनुसार बताए हुए चीज़ों पे हम थोड़ा सा अमल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।